जी अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 मैथ के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसका हम पार्ट 1, 2 और 3 बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद इस एक्सरसाइज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 10110 है, जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इब्तिदाई तकबीर तहरीमा और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की किरात से करते थे। और जब रुकू करते तो सर को ऊंचा रखते, ना नीचा बल्कि बराबर सीधा रखते थे। और जब रुकू से सर उठाते तो इस वक्त तक सजदा न करते जब तक सीधे खड़े ना हो जाते। और जब सजदा से सर उठाते तो इस वक्त तक सजदा न करते जब तक सीधे न बैठ जाते। और हर दो रक्तों में अत्ताहियात पढ़ते और बाएं पांव को बिछाते और दाएं पांव को खड़ा करते और शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते और दरिंदों की तरह आदमी अपने दोनों हाथ जमीन पर बिछा दे, इससे भी मना फरमाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के साथ नमाज खत्म करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकवा शैतान से यानी दोनों पांव खड़े करके एडियम पर बैठने से भी मना फरमाते थे। देखें हजरत आयशा ने कितने डिटेल के साथ हुजूर की नमाज का तरीका हमें बता दिया कि हमें जो चीजों से मना किया गया वो देख लें आप, कि हमें दोनों पांव खड़े करके एडी पर बैठने से भी मना फरमाया गया, उसी तरह से अपने दोनों हाथ जमीन पर बिछाने से भी मना फरमाया गया है। बाकी नमाज का आपने तरीका भी देख लिया है कि हमें रुकू में भी हुजूर का सर देख लिया है आपने, कि जब हुजूर ना सर को ज्यादा ऊंचा रखते थे ना नीचा बल्कि बराबर सीधा रखते थे। और सजदे के दौरान में भी सजदे से तब तक दोबारा सजदा नहीं करते थे जब तक सीधे ना बैठ जाते। और रुकू के बाद भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा के लिए पहले सीधे खड़े होते, उसके बाद सजदे में जाते। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन np2 इज इक्वल टू 30। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 दफा बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ, 2004, 5, 7 में। उसके बाद भी आया होगा, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास नोट्स ये पुराने हैं थोड़े से, ये उसके हिसाब से ही बता रहा है। सबसे पहले पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। इसके हम तीनों पार्ट सोल्व करेंगे बारी बारी। सबसे पहले पार्ट 1 को अगर सोल्व करें तो हमें गिवन है कि हमने n की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें np2 30 के इक्वल दिया गया है। तो हम जानते हैं कि परमुटेशन का हमारे पास फार्मूला, उसी को यूज कर लेंगे। क्या है हमारे पास, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर होल का फैक्टोरियल होता है। वही अगर यूज करें तो ये क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर r क्या था, 2। तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, 30 के। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर नीचे के n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऊपर का n का फैक्टोरियल। हम क्या कहते हैं कि n को n माइनस 2 तक ओपन कर लेते हैं ताकि n माइनस 2 के फैक्टोरियल से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। अगर n को इसको ओपन करें तो n इंटू n माइनस 1 मतलब n आ जाएगा, उससे लोअर नंबर आ जाएगा, उससे लोअर नंबर हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। हमने इसको क्या किया, n माइनस 2 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया। सिंपली हम n माइनस 2 के फैक्टोरियल से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, n इंटू n माइनस 1। ये किसके इक्वल आ गया, 30 के। अब क्या करना है, हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n का स्केयर माइनस n आ जाएगा। और इस 30 को भी इस तरफ ले आए तो n का स्केयर माइनस n माइनस 30 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब हम सिंपली क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो n का स्केयर, हमने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 30 आए और जिनको ऐड किया जाए तो माइनस 1 आए। वो दो नंबर हमारे पास माइनस 6 और 5 ही होंगे। तो n का स्केयर माइनस 6n प्लस 5 का n माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। हम देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 1 बन रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 30 बन रहा है। सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर ली, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n माइनस 6 आ गया, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो n माइनस 6 आ गया। अब अगेन n माइनस 6 को कॉमन लिया तो n प्लस 5 आ गया इंटू n माइनस 6 आ गया, इक्वल्स टू आ गया 0 के। अब यहाँ पर n माइनस 6 को अगर 0 के इक्वल रखें तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। अगर n प्लस 5 को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास माइनस 5 के इक्वल आ जाता है। और क्योंकि नंबर्स आ जाते हैं और ये माइनस 5 आ जाता है, माइनस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसके साथ लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल है। और n इज इक्वल टू 6 हमारे पास क्या होगा, आंसर। ये n की वैल्यू होगी। अब इसी तरह से हम पार्ट 2 को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या था, 11 pn, और हमें गिवन है ये किसके इक्वल है, 11 इंटू 10 इंटू 9
हमने यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपली वही काम करते हैं कि क्योंकि p आ रहा है तो हम परमुटेशन का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो वो क्या हमारे पास फार्मूला होता है, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस n, npr का फैक्टोरियल, npr किसके इक्वल था, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल का फैक्टोरियल। बस इसी को यूज कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 का फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे r की जगह पर क्या n आ रहा है तो हम n ही लिख देंगे, 11 माइनस n का होल का फैक्टोरियल। तो किसके इक्वल है, 10 इंटू 9, 11 इंटू 10 इंटू 9 के। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इस जो 11 माइनस n का फैक्टोरियल इसको इस तरफ ले जाते हैं, और ये 11, 10 और 9 को इस तरफ इस 11 के नीचे ले आते हैं, ताकि इनको हम कैंसिल कर सकें आपस में। सो हमने इसको इस तरफ ले गए और इसको नीचे ले आए। अब हमारे पास ऊपर है 11 का फैक्टोरियल, नीचे है 11 इंटू 10 इंटू 9 है। अगर तो हमने यहाँ पर नीचे भी 11 का फैक्टोरियल बनाना हो, तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और नीचे वाले पार्ट में और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या कहते हैं कि नीचे वाले पार्ट में 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया और उसी तरह से जैसे नीचे मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बनेगा, नीचे ये होल क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 का फैक्टोरियल प्लस 9, 10 और 11 आ जाएगा, तो ये होल क्या बन जाएगा, 11 का फैक्टोरियल, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास 11 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। बाकी ये राइट वाली साइड हमारे पास वैसे ही साथ में चलती चली जा रही है। अब यहाँ से 11 के फैक्टोरियल से अगर हम 11 का फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 का फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल होगा, 11 माइनस n होल के फैक्टोरियल के। सो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं, या तो हम फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर लें तो 8 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 11 माइनस n के। सो वहां से n को इस तरफ ले आए और 8 को इस तरफ ले जाएं तो n 11 माइनस 8 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। या इस तरह से आप कर लें कि इसको अगर 11 इसी फॉर्म में बनाना चाहें, राइट साइड की फॉर्म में, तो सिंपली आप 8 को 11 माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख दें, क्योंकि यहाँ पर 11 माइनस n था। सो ताकि हमारे पास ये दोनों को कंपेयर करें तो n किसके इक्वल आ जाए, 3 के, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है। तो n यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास है np4 रेशो n माइनस 1p3। ये किसके इक्वल है, 9 रेशो 1 के। हमने यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपली वही काम करते हैं कि हम np4 को हमने रेशियो को डिवीजन में लिख लिया, तो np4 ओवर क्या आ गया, n माइनस 1p3 किसके इक्वल आ गया, 9 ओवर 1 के। अब सिंपली हमने क्या करना है कि क्योंकि p आ रहा है तो परमुटेशन का फार्मूला यूज कर देना है। तो क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r क्या है यहाँ पर 4, तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। और नीचे क्योंकि अब यहाँ पर ऊपर क्या है, n माइनस 1, तो यहाँ पर n की जगह पर उसी फार्मूले में क्या आ जाएगा, n माइनस 1। सो यहाँ पर क्या बन गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया, अपर माइनस लोअर था। सो हम देखें तो फार्मूले में यही था ना कि यहाँ जैसे यहाँ पर n आ रहा है तो यहाँ अब यहाँ पर क्या आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है उसकी जगह पर नीचे वाले पार्ट में। तो सिंपली n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, n की जगह पर n माइनस 1 आएगा, तो n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा। सो n माइनस 1 माइनस r हमारे पास क्या 3, तो n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ गया होल का। सो सिंपली हमने क्या करना है कि ये हम देखें तो n माइनस 1 माइनस 3 ये क्या बन जाएगा, n माइनस 4 का फैक्टोरियल। दोनों n माइनस, ये भी n माइनस 4 है, ये भी n माइनस 4 का फैक्टोरियल, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 ओवर 1 के। अब नेक्स्ट हमारे पास है n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 होल का फैक्टोरियल, किसके इक्वल है, 9 ओवर 1 के। सिंपली क्योंकि नीचे हमारे पास n माइनस 1 के होल का फैक्टोरियल आ रहा है, हम क्या करते हैं कि n को n माइनस 1 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। सो अगर हम ओपन करें तो n इंटू n माइनस 1 होल का फैक्टोरियल बन जाएगा। n से नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, n माइनस 1, हमने उस तक ओपन कर लिया ताकि नीचे वाला कैंसिल कर सकें। तो n इंटू n माइनस 1 होल का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 होल का फैक्टोरियल आ गया। अब n माइनस 1 होल के फैक्टोरियल से हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे और बाकी हमारे पास n रह जाएगा। n देन किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। तो ये हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि हमने n ही की वैल्यू को फाइंड करना था।